हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस के सेट नंबर 5 करेंगे। 4 सेट हम पहले कर चुके हैं, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये परीक्षा के संबंधी क्वेश्चन रहेंगे, जीके और जीएस के, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पर ये आधारित हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार पढ़कर ज़रूर देखना कि हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन कैसे लगते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डैश के पास भारत के बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होता है, यानी भारत में जो बैंक नोट हैं वो जारी कौन कर सकता है। तो एसबीआई, आरबीआई, सेबी या वर्ल्ड बैंक। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? सेबी। अगर सेबी पूछे तो सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई को। सेबी की गई थी 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 1988 को। और अधिनियम पूछा जाए किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये 1992 का अधिनियम था। इसका आंसर क्या रहेगा? जो बैंक नोट जारी तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। किस शहर में हुई थी 1935 में? तो कोलकाता शहर में हुई थी। किस में? कोलकाता शहर में। अगर पूछा जाए तो कोलकाता के बाद मुंबई में कब हुई स्थायी रूप से? मुंबई में इसका मुख्यालय कब बनाया गया? तो 1937 में। ये याद रखना, कब बनाया गया? 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे आ गया? मुंबई में आ गया। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में हुई थी। कब? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर सम्मेलन पूछा जाए, किस सम्मेलन के तहत? कौन से सम्मेलन? तो ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ये था फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। आगे इसके अध्यक्ष वगैरह अगली क्लास में कर लेंगे। तो आगे दे रखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है, यानी परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डॉल्टन, ओटो हैन, रॉबर्ट बॉयल या विलियर्ड गिब्स। तो किसे कहा जाता है और कब हुई थी? यानी परमाणु सिद्धांत, आधुनिक परमाणु सिद्धांत कब दिया गया था इनके द्वारा? तो 1808 में दिया गया था। और ये अंग्रेजी रसायनज्ञ थे। तो आंसर कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कब? तो जॉन डाल्टन ने 1808 में ये सिद्धांत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 261 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व में वापिस चलती है, माइनस में 0 तक आती है और ईस्वी में फिर बढ़ती हुई चलती है। तो कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व। तो किसके काल में? दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक के काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। अशोक के काल में ये लड़ा गया था, अशोक के द्वारा। और किसके बीच हुआ था? तो राजा अनंत के बीच हुआ था। अगर डीप में पूछा जाए तो किसके बीच में? अशोक और राजा अनंत के बीच में। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। अगर पूछा जाए कलिंग, तो कलिंग किस राज्य का पुराना नाम था, यानी अब वर्तमान में क्या नाम है कलिंग का? अगर वर्तमान में पूछा जाए तो उड़ीसा राज्य है। कौन सा? उड़ीसा राज्य है। अगर ये पूछा जाए अशोक के कितने शिलालेख हैं या अभिलेख हैं, तो कितने हैं? तो 33 अभिलेख मिले हैं। कितने? 33 अभिलेख मिले हैं। और कौन से वंश के शासक हैं? तो ये मौर्य वंश के शासक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय
संविधान में मूल लेख में अनुच्छेद थे, यानी कितने अनुच्छेद थे जब भारतीय संविधान लागू किया गया? 395, 440, 386 या 376? तो कितने थे? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कितने थे? 395। भाग पूछे जाएं, भाग कितने हैं? तो भाग 22 भाग हैं। और अनुसूची पूछी जाए तो अनुसूची 12 है वर्तमान में। कितनी है? 12। और जब भारतीय संविधान बना था, यानी भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? महिलाओं की संख्या पूछी जाए तो 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है। कितनी थी? तो 15 थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब कहाँ स्थित है? यानी कहाँ पर स्थित है मोहन बागान एथलेटिक क्लब पूछ रखा है। लखनऊ में, बुलंदशहर, जयपुर या कोलकाता में? तो कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन 4 सही रहेगा। कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ, किस राज्य का शहर है? तो ये वेस्ट बंगाल का शहर है, यानी पश्चिम बंगाल का शहर है। अगर इसकी मोहन बागान की क्लब की पूछी जाए स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1889 में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कब हुई थी? 15 अगस्त 1889 में। और कहाँ पे हुए थे? तो कोलकाता में है ये। और कोलकाता अगर राज्य पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट पर पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है, यानी किसका चित्र है? 2000 रुपये के बैंक नोट पर। लाल किले का, मंगलयान या सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है, और रानी की वाव, वान नहीं है, रानी की वाव। तो कौन सा है 2000 रुपये के नोट पर? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। मंगलयान का 2000 रुपये के नोट पर है। अगर आपसे पूछा जाए लाल किले का, तो लाल किले का 500 रुपये के नोट पर है। सूर्य मंदिर, कोणार्क वाला सूर्य मंदिर, तो ये 10 रुपये के नोट पर है। रानी की वाव पूछा जाए तो ये 100 रुपये के नोट पर है। अगर आपसे पूछा जाए 50 रुपये के नोट पर, तो हम्पी मंदिर, कौन सा हम्पी? जो कर्नाटक में स्थित है। कौन सा? हम्पी मंदिर, कर्नाटक वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? कौन सी पूछ रखी है? संपूर्ण जनगणना पूछ रखी है। 1887, 1882, 1880 या 1881 में? तो पूर्ण पूछ रखी है, यानी संपूर्ण पहली। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। 1881 में हुई थी। और किसके काल में? तो ये रिपन के काल में हुई थी। किसके काल में? रिपन। अगर पूछा जाए पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। किसके काल में? तो ये मयो के काल में हुई थी। उसके बाद संपूर्ण जनगणना या पूर्ण रूप से 1881 रिपन के काल में। वर्तमान में जो 2021 वाली है वो कौन सी है? 2021 में जो कोरोना के कारण अब 2023 अक्टूबर में शुरू हुई है, यानी वो वर्तमान में कौन सी होगी? तो 16वीं होगी। अगर स्वतंत्रता के बाद, यानी देश जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद कौन सी है? तो 8वीं होगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 वाली। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है, यानी जनसंख्या जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष? और पशु जनगणना कितने वर्ष में होती है? पशु जनगणना या पशुधन जनगणना भी होती है। तो ये कितने में होती है? तो ये हर 5 वर्ष में होती है। तो अब कब होगी? तो ये 2019 में हुई थी। कब? 2019 में। तो अब कब होगी? तो ये 2024 में होगी। कौन सी होगी? तो 21वीं पशुधन जनगणना होगी। कौन सी? 21वीं पशुधन जनगणना होगी 2024 में। इसका आंसर क्या रहेगा? यानी जनगणना पुरुषों या स्त्रियों की, तो ये 10 वर्ष में होती है। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, 10 वर्ष में होती है। अगर पूछे जाए पहली कब हुई थी, यानी स्वतंत्र भारत की, तो 1951 में हुई थी पहली। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। तो शुरुआत हुई थी ये 10 फरवरी को 1951 में। अगर पूछी जाए उस समय जनसंख्या कितनी थी, अगर आपसे पूछी जाए उस समय जनसंख्या कितनी थी, तो
36 करोड़ के लगभग थी, 36 करोड़ 10 लाख। और साक्षरता दर 1951 के तहत पूछी जाए आपसे तो साक्षरता दर कितनी थी उस समय, तो 18% थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 1951 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है, यानी मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उसको अलग अलग रूप में मनाया जाता है। तो पेड़ा पांडुगा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक में। तो किस राज्य में, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व। अगर पूछा जाए असम में, असम में किस रूप में, तो माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, माघ बिहू के रूप में। हिमाचल का पूछा जाए, हिमाचल प्रदेश में, तो माघ साजी के रूप में, माघ साजी के रूप में हिमाचल प्रदेश का पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की, 1953, 1950, 1952 या 1951 में। अगर पूछना जाए 1950 में तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कौन से, योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना पूछे तो ये अलग क्वेश्चन, और योजना आयोग पूछे तो ये अलग क्वेश्चन होगा। इसकी कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में, याद रखना, योजना आयोग की। और पहली पंचवर्षीय योजना तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, 1951 में हुई थी। कब तक चली थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। उस समय पीएम कौन थे, तो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे उस समय पीएम। अगर मॉडल पूछा जाए किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये थे हमारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और डिटेल के साथ किए हैं, जिस क्वेश्चन के रिलेटिव क्वेश्चन बने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारे द्वारा कराई गई तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।